दिल्ली में प्रदूषण ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर मोड़ पर आ गया है। सबसे ज्यादा एक्यूआई मुंडका इलाके में दर्ज किया गया। मुंडका में एक्यूआई का लेवल 521 दर्ज किया गया है। 15 से ज्यादा जगहों पर एक्यूआई 500 के पार पहुंच गया है। कई जगहों पर पीएम 2.5 खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। 6 जगहों पर पीएम 2.5 1000 के पार था। आपको बता दें कि पीएम 10 से ज्यादा खतरनाक है पीएम 2.5। दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्राफ 4 के प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया है, लेकिन स्थितियां कंट्रोल में नहीं है। कुल मिलाकर दिल्ली में एक्यूआई का स्तर जानलेवा हो सकता है। दिल्ली में बढ़े वायु प्रदूषण से लोग परेशान हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से स्मॉग से समाधान करने की बात कही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार से इमरजेंसी मीटिंग की भी मांग की गई है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। कल भी कई जगहों पर एक्यूआई 500 तक पहुंच गया। दिल्ली के औसत एक्यूआई की बात करें तो यह भी 481 तक पहुंच गया है। एनसीआर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बढ़ते प्रदूषण और ग्राफ 4 के लागू होने के चलते नोएडा, गाजियाबाद में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस कर दी गई हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण का लेवल अब भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली में फिलहाल ग्राफ 4 की पाबंदियां लागू हैं, लेकिन एयर क्वालिटी में फिलहाल कोई सुधार नहीं आ रहा है। दिल्ली के लगभग हर इलाके में सांसों पर पहरा हो गया है। गाजियाबाद में लगातार बढ़ता पॉल्यूशन लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 471 है, जो बड़े बुजुर्गों के लिए काफी घातक है। न्यूज 18 ने इसको लेकर बुजुर्गों से बातचीत की। मौसम में तब्दीली आई तो पॉल्यूशन में भी तब्दीली आई। लगातार बढ़ता हुआ पॉल्यूशन लोगों को परेशान कर रहा है। यही कारण भी रहा कि कल देर रात जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि कक्षा 12 तक के तमाम स्कूल बंद किए जाएं, वो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। लेकिन क्या है सूरत हाल दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में पोल्यूशन का? क्या उन लोगों पर अंतर पड़ रहा है? कुछ लोग मेरे साथ हैं। चाय पे चर्चा तो आपने बहुत सुनी होगी, आज कचौड़ी पे और समोसों पे चर्चा यहाँ हो रही है, तो इनसे ही जानते हैं और बात करते हैं। बाबूजी, आपसे जानना चाहूंगा, लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्या लगता है किस पॉल्यूशन की स्थिति तो बहुत ही खराब है जी। गाजियाबाद के अंदर भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। इसमें सांस लेना, आंखों में चिड़मिड़ाहट पैदा हो रही है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। वैसे हम लोग फिर भी अपनी तरह प्रिकॉशनली जो बदल सकते हैं, मास्क लगाते हैं और चीजें देर से निकलते हैं, ये तो तभी आते हैं। तो वैसे स्थितियां बड़ी खराब है। आपसे जानना चाहूंगा, चटकारे ले रहे हैं, चटकारे के साथ साथ बताइए क्या है पॉल्यूशन का हालात? बहुत बुरी पोजीशन है जी। मैं भी आई स्कूटर से आ रहा था, तो आंखों में भी चिड़मिड़ाहट हो रही थी, आंखों में बहुत ज्यादा, सांस लेने में प्रॉब्लम। तो पोजीशन खराब है। हाँ जी। रात को भी कमरे में हमने पेड़ लगाए हुए हैं और वो पॉल्यूशन का एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं जब सो रहे हैं। आप बताइए सर। ऐसा है, सांस लेने में अधिक प्रॉब्लम हो रही है और आंखों में भी जो जलन हो रही है और पोल्यूशन का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, हर साल कहा जाता है, हर साल ही बढ़ता है पोल्यूशन, तो कहा भी जाता है खूब ज्यादा है कुछ। तो लगता है जो नगर निगम कहता है कि छिड़काव कराया जा रहा है, ऐसा कुछ दिखता है आपको? नहीं, कुछ हो तो रहा है छिड़काव तो थोड़ा सा, पर वो प्रभाव नहीं कर पा रहा है इस पर। हाँ, और कंस्ट्रक्शन की अगर बात किया, गेट 4 चालू हो गया, कंस्ट्रक्शन लगाया पर रोक है। ये तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, फॉर द टाइम बिंग तो जरूर बंद होना चाहिए। और जितने एफर्ट होने चाहिए उस लेवल के एफर्ट हो नहीं रहे। हर साल बढ़ता जा रहा है। पिछले 10-8 साल की यही स्थिति है। बढ़ते प्रदूषण के चलते हापुड़ में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब बना हुआ है और रात में ये 500 के पार पहुंच गया था। प्रदूषण के चलते लोगों को गाड़ी चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के चलते लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को है।
हापुड़ जनपद में भी डीएम के निर्देश पर डीआईएस ने आदेश जारी कर दिया है, जिसमें आज के दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है और ये आगे भी बढ़ सकती है। इस वक्त मैं हापुड़ में हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो आसमान में आप देखेंगे जो प्रदूषण की मोटी परत छाई हुई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 400 के करीब अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स हापुड़ जनपद में बना हुआ है। इसके अलावा जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन की शिकायत देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कितनी समस्या प्रदूषण को लेकर आ रही है। आप बताइए कितनी समस्या देखने को मिल रही है प्रदूषण से? इस पॉल्यूशन से जो है, एक तो आंखों में मिर्च लग रही है और गले में परेशानी हो रही है। जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको बहुत परेशानी आ रही है। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको भी बहुत परेशानी आ रही है। जिस तरीके से आदेश हुआ है छुट्टी का, उससे सहमत है? जी हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। वहीं आगरा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। सुबह और शाम को सबसे ज्यादा प्रदूषण का खतरा है। बुजुर्ग बच्चों को बिना मास्क के घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। वहीं सीएमओ ने लोगों से प्रदूषण को कम करने में मदद की अपील की है। सबसे पहले मैं लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि सुबह और शाम विशेष रूप से वृद्ध और छोटे बच्चे बिना मास्क के बाहर निकले, अत्यंत आवश्यक होगा तभी निकले, जिससे कोई इन्फेक्शन या कोई चेस्ट फेफड़े का संक्रमण न होने पाए। साथ में बाकी सभी लोग से ये अनुरोध होगा कि प्रदूषण न होने पाए, इसके लिए पूरा प्रयास करें। जहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां तक कि पराली के जलाने और अन्य चीजों के विशेष रूप से प्रशासन द्वारा एक सक्रिय प्रयास किया गया है और उसमें काफी हद तक रोक लगाई जा चुकी है। खतरनाक वायु प्रदूषण के बीच लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी ने लोगों के लिए एक नई समस्या पैदा कर दी है। अथॉरिटी सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। सेक्टर 104 में नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर गंदगी को डंप करने के साथ मवेशियों के अवशेष भी डंप करने के आरोप लगे हैं। गंदगी को ढकने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने ऊपर से मिट्टी डाली दी है ताकि उसकी करतूत छुप जाए, लेकिन इस गंदगी से उठी बदबू ने आसपास रहने वाले का जीना दूभर कर दिया है। लोगों का कहना है कि एक ओर वायु प्रदूषण है तो दूसरी ओर बदबू गंदगी से रहना मुश्किल हो गया है। न्यूज़ 18 प्रमुखता से लोगों की आवाज उठा रहा है, लेकिन अथॉरिटी का रवैया खतरनाक होते एक्यूआई से भी चिंताजनक है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 105 के पार्क में मौजूद हैं, जिसको मौजूदा स्थिति में डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया। आपको बताएं, ये पॉस्ट सेक्टर के बीच में घिरी हुई एक लैंड है और इस वक्त अरबों रुपए की संपत्ति है, लेकिन इसको नोएडा अथॉरिटी ने डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको जूम करके तस्वीरें दिखाएं। आज नाकामियां छुपाने के उद्देश्य से यहां पर मिट्टी डाली गई है, लेकिन बदबू ज़बरदस्त है, जिससे यहां के रेजिडेंट्स का रहना जीना मुहाल हो गया है। आपको बता दें कि ठीक सामने सोसाइटी है सेक्टर 93 एक्सप्रेस व्यू। यहाँ पर करीब 400 से 500 फ्लैट्स हैं। इसके अलावा आसपास में जजेस कॉलोनी है। इसके अलावा सेक्टर 104, 105 हाजीपुर है। ये तमाम लोग इससे प्रभावित है। करीब 8 से 10 हज़ार लोग इस लैंड की वजह से परेशान है और वजह यही है कि यहाँ पर शहर भर का कूड़ा, सिल्ट सब लाकर डंप किया जा रहा है। एक जानकारी और मिली रेजिडेंट्स के माध्यम से, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो शहर में मवेशी हैं उनको भी लाकर डंप किया जाता है। कभी यहाँ पर पत्तों को लाकर डंप किया जाता है और उसके बाद आग लगा दी जाती है, कभी यहाँ पर कूड़ा डाला जाता है, कभी सिल्ट डाली जाती है और अब जब शिकायत की गई तो इसको मिट्टी से ढक दिया गया। हालांकि इन सब के पीछे जो अधिकारी हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? जो अधिकारी है क्या उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उनको दंडित किया जाएगा? जिस तरीके की यहाँ पर एक्ट किया जा रहा, आप तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर मवेशी भी खुलेआम घूम रहे हैं और ये मिट्टी है। पोल्यूशन शहर में 400 से पार हो चुका है, 500 के करीब है और ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे जब मवेशी दफनाए जाते हैं, जब उन्हें लाकर यहाँ पर डंप किया जाता है, उससे बदबू निकलती है। सिल्ट लाया जा रहा है, सिल्ट से बदबू निकलती है। इन तमाम तरीकों की बदबू से जो रेजिडेंट्स हैं वो दो चार हो रहे हैं। यहाँ तक कि रेजिडेंट्स का कहना है कि अब घरों से निकलने का मन नहीं करता। करोड़ों रुपए की संपत्ति लेकर यहाँ शिफ्ट हुए थे। दिल्ली से यहाँ शिफ्ट इसीलिए हुए थे कि यहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है, यहाँ पर स्वच्छता ज़्यादा है, लेकिन अब उनके सपने जो है वो धराशायी हो गए हैं और वो चाह रहे हैं कि यहाँ से
शिफ्ट करें, क्योंकि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तमाम लोगों को समस्याएं शुरू हो गई, परिवार में लोग बीमार होना शुरू हो गए, लेकिन स्थिति जस की तस है। मवेशी खुलेआम घूम रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से मिट्टी से इसको ढक दिया गया, या लीपापोती कहें गलत नहीं होगा। और इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ की जा रही है वो नोएडा अथॉरिटी अपनी नाकामी छुपाने के उद्देश्य से कर रही है। तो एक सवाल जो वाजिब सवाल है रेजिडेंट्स की ओर से कि क्या जो अधिकारी हैं उनको दंडित नहीं होना चाहिए, क्या उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो आम रेजिडेंट्स हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन नरेश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। करोड़ों रुपए की संपत्ति को डंपिंग ग्राउंड बनाने की तैयारी में नोएडा अथॉरिटी है, जिसको लेकर यहाँ के रेजिडेंट्स में रोष है। और आपको सबसे पहले वो प्रॉपर्टी दिखाएंगे। ये नोएडा सेक्टर 104 की प्रॉपर्टी है, जहाँ पर ये पार्क है। ये अरबों रुपए की ज़मीन है और यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड के तौर पे इसे विकसित किया जा रहा है। और आप देखेंगे खुलेआम मवेशी भी घूम रहे हैं और यहाँ पर जो रेजिडेंट्स है वो बेहद परेशान है। पॉश सेक्टर्स हैं, जजेस कॉलोनी है, HIG अपार्टमेंट्स जो खुद नोएडा अथॉरिटी ने बनाया था। इसके अलावा यहाँ पे तमाम जो है कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं। तमाम रेजिडेंट्स हैं, सीधे बातचीत करते हैं। आज सुबह से रेजिडेंट यहाँ पर डटे हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी, क्या दिक्कत है इस पार्क में? किस तरीके की समस्याएं आपको और परिवार या जो रेजिडेंट्स हैं उनको हो रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पूरे गंद आ रही है, और दूसरी बात यह है कि अंदर बात जाते हैं तो बच्चे जी कहते हैं गंद कहाँ से आ रही है। मैंने कि गंद यहाँ सीवेज का पानी डाला जा रहा है, ये मेन प्रॉब्लम है। दूसरा है कि यहाँ पर जो भी भरा जाता है यहाँ कूड़ा यो डाल देते हैं और आगे पता नहीं क्या हो रहा है। ये कब से समस्या है? ये करीब 1 महीने से, 1 महीने नहीं, ये समस्या तो बहुत पहले से। हम परेशान हैं सारे लोग, लेकिन कहें किससे? अथॉरिटी के अफसरों से बात रखवाते हैं, लेकिन वो नहीं सुनते। कभी आग लगा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। ये है तो जाहिर तौर पे तमाम समस्याएं। क्या नाम है भाई साहब? राजा बेगराज नाम। राजा जी, क्या दिक्कत है? आप लोग तमाम रेजिडेंट्स इकट्ठा है यहाँ पे, लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे इस लैंड पैच को लेकर विरोध भी हो रहा है। किस तरीके की समस्याएं, चुनौतियाँ हैं? नोएडा अथॉरिटी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है। कूड़े में से जो बदबू आती है, धुआं आता है, उसकी सारी दिक्कतें हैं। और 2 साल से यहाँ पे कूड़ा डाला जा रहा था और मरे हुए जानवर भी लाके गड्ढे में डाल दिए जाते हैं। लेकिन अभी पिछले 10-15 दिन से तो सीवेज का वेस्ट डाला जा रहा है। अब ये कोई सैनिटरी लैंडफिल तो है नहीं, कोई कूड़ेदान नहीं है जहाँ पर इस तरह से डाला जा रहा है। तो सारी परेशानियाँ हैं हमें कूड़े की। सारे नोएडा का जितना कूड़ा है वो यहाँ पे लाके डाला जाता है। जिस समय आग लगानी होती है आग लगा देते हैं, जिस समय बदबू आनी होती है यहाँ पे बदबू आनी चालू हो जाती है। घर से बाहर निकलना मुश्किल है। आई एम ऑल्सो सीनियर सिटीजन, आई एम 66 ईयर्स ओल्ड। बाहर मॉर्निंग में जाता हूँ, गाड़ी में जाना पड़ता है मेरे को, किसी तरीके से मैं पार्क तक पहुँच जाऊँ। पार्क में भी यही एटमॉस्फेयर मिलता है, पूरा पॉल्यूशन है। और ये जो बदबू आ रही है इससे तो रहना ही मुश्किल हो रहा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट। इसकी वजह से घर में बीमार हैं, पॉल्यूशन की वजह से मिसेज बीमार है। ये बच्चों को भी परसों दिखाया था डॉक्टर को, ये सारा इसकी पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। ये उन्होंने गंद फैला रखी है और दुर्गंध तो इतनी है कि सुबह सुबह घर से निकलने की वो ही नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती कि सुबह निकला जाए। तो बहुत ही परेशानी समझ लो कि 3 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए थे कि अच्छे एनवायरनमेंट में जाएंगे, लेकिन यहाँ तो और ही बुरा एनवायरनमेंट है। दिल्ली से आए थे, दिल्ली से शिफ्ट हुए थे इधर, तो जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है उससे कम दिक्कत से छूटेंगे, लेकिन यहाँ तो और ही उल्टा होता जा रहा है। आज तो सुबह हम लोग यहाँ पे जब इकट्ठे हुए थे तो ये भी कहा गया था कि वहाँ से लोग आ रहे हैं अथॉरिटी से और हमसे मिलेंगे, इस मसले पे बात करेंगे। अब उस चक्कर में अगर आप रोड पे देखिएगा तो थोड़ा सा पानी वगैरह का भी छिड़काव किया गया और थोड़ा झाड़ू भी चला, क्योंकि मालूम ये चला कि अफसरान आएंगे, लेकिन कोई आया नहीं और हम लोग अभी तक खड़े हैं यहाँ पे पहुंचा कोई नहीं। ये तमाम रेजिडेंट सुबह से डटे हुए हैं, तमाम समस्याएं हैं और इसमें सबसे प्रमुख और अहम यही है कि इससे बदबू आ रही है। और जिस तरीके की बातें अब निकल के सामने आ रही कि मवेशी भी यहाँ पर डंप किए जाते हैं, इसके अलावा कूड़े में आग लगा दी जाती है, कभी लैंडफिलिंग के तौर पे यहाँ पे सिल्ट डाली जाती है, या अपनी नाकामियाँ और खामियाँ छुपाने के लिए यहाँ पे अभी आप देखेंगे ताज़ी मिट्टी डाली गई। आज सुबह जिस तरीके से रेजिडेंट बता रहे हैं, यहाँ के लोकलाइट्स बता रहे हैं कि ये मिट्टी आज सुबह डाली गई है। और इस तरीके की मिट्टी डालने के बाद जब यहाँ मवेशी पहुँचते हैं, वो चलते हैं या हवा चलती है तो सारी धूल घरों तक पहुँचती है। और ना सिर्फ यहाँ पे ये सेक्टर 93 के पॉकेट A, B, C की बात करें, बल्कि तमाम और बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं
सेक्टर 104 है, सेक्टर 105 है, करीब 8 से 10 हज़ार लोग इससे प्रभावित हैं। लोगों का कहना है कि दिल्ली छोड़ के इसलिए यहाँ रहने आए थे कि खुले में रहेंगे, ग्रीनरी में रहेंगे, लेकिन स्थिति बद से बदतर है और अधिकारियों के कानों में जीव नहीं रेंग रही है। कैमरामैन नरेश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। वहीं सेक्टर 104 में नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर गंदगी को डंप करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अथॉरिटी को चेतावनी दी है और अगर एक हफ्ते में कूड़ा नहीं हटा तो कोर्ट तक मामला ले जाने की बात कही है। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है कि कम से कम मिनिमम 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए अगर आप कोई किसी को डंपिंग जोन बना रहे हैं या बफर जोन, जो हम कहते हैं कि बफर जोन आप बना रहे हैं, और एक बाउंड्री होनी चाहिए। बाउंड्री से ये डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ कि जो अगर मान लीजिए जिस एरिया को आप बना रहे हैं उस एरिया से उसकी बाउंड्री से कम 1 किलोमीटर की दूर होनी चाहिए। हालांकि जो मानक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, वो ये भी कहते हैं कि 3 किलोमीटर की एरिया में होनी चाहिए। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ऐसा भी नहीं है कि आपके पास जमीनों की कमी है। आपके पास जब इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन कराने होते हैं, इलीगल तरीके से बिल्डरों को पैसा खाकर प्लॉट्स बनवाने होते हैं, वहां फ्लोर्स बनवाने होते हैं, तब आपके पास जमीनों की बहुतायत मात्रा आ जाती है। लेकिन जब आपको वहां के रेजिडेंट के स्वास्थ्य के बारे में सोचना होता है, बच्चों के, बूढ़ों के स्वास्थ्य के बारे में सोचना होता है, तब आपको सब भूल जाते हैं और आप एक रेजिडेंशियल एरिया के पास डंपिंग जोन बना के बैठे हुए हैं। इसके लिए हम जो नोएडा अथॉरिटी है और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको हम शिकायत दर्ज करने जा रहे हैं। नोएडा में अथॉरिटी की लापरवाही पर एसपी नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। एनवायरमेंट का बहुत बड़ा विषय है। इस पूरे देश के अंदर ये बड़ा विमर्श चल रहा है कि किस तरह शुद्ध हवा पानी का इंतजाम किया जाए, नागरिकों को कैसे उनके जीवन को बेहतर बनाया जाए। ऐसे समय में ये घटना होना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना पूर्ण है। इसकी जांच होनी चाहिए और जिसने भी पद का दुरुपयोग किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नोएडा के सेक्टर 104 में अथॉरिटी की जमीन पर गंदगी को डंपिंग के मामले में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशील है, नियम के विरुद्ध काम नहीं होना चाहिए। देखो, एक चीज मान लो, इस तरह की अगर पर्टिकुलर किसी जगह की आप घटना बता रहे हैं, आज की तारीख में प्रशासन और शासन पूरी तरह संवेदनशील है, सचेष्ट है कि किसी भी प्रकार का अव्यवहारिक या नीतिगत या नियमों के विरुद्ध कोई कार्य किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाए। पूरी तरह प्रतिबद्धता है। कोई विषय अगर है तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में लाया जाएगा, तो निश्चित रूप से नियमों के मुताबिक स्थानीय प्रशासन या प्राधिकरण जिसकी भी जिम्मेदारी बनती होगी वो काम करेगा और लोगों को न्याय देगा, लोगों को विकास देगा, लोगों को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सहयोग करने का काम करेगा। उधर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार को घेर रही है। इस बीच आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सड़कों पर निकले और लोगों को मास्क बांटे। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के लोग पहले मास्क लगाकर खुद को प्रदूषण से बचाएं, फिर दिल्ली को आम आदमी पार्टी से बचाएं। कि देखो, हम आज सबको थोड़ा थोड़ा मास्क बांट रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि मेरे भाई बहन 1 महीना अपने को मास्क से बचाओ। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं 16 से कर रहा हूं, 2016 से 24 आ गया। तो ऐसी स्थिति में हम दिल्ली के लोगों से प्रार्थना करेंगे, पहले तो अपने को मास्क से बचाएं, उसके बाद दिल्ली को आम आदमी पार्टी से बचाएं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ। दिल्ली में प्रदूषण के चलते सिर्फ BS6 बसें ही दिल्ली जा पा रही हैं, बाकी दिल्ली के यात्रियों वाली बसें मोहन नगर तक जा रही हैं। फिलहाल कोई पर्व त्योहार छुट्टी नहीं है, तो बस अड्डे पर भले मारामारी न हो, लेकिन रोडवेज को रोजाना करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। दिल्ली देहरादून के बीच रोजाना 502 बस चलती थी, लेकिन अब यह संख्या 288 रह गई है। ड्राइवरों और कर्मचारियों का कहना है कि निगम और अफसरों की लापरवाही है, तो यात्री इस हाल में प्राइवेट बसों से सफर कर रहे हैं और नुकसान रोडवेज का हो रहा है। यहाँ पर उत्तराखंड परिवहन निगम में बहुत असर पड़ा है, हमारी आय प्रभावित हुई है।
कम से कम 30 लाख रुपए पर डे का हमें जो है नुकसान हो रहा है। और हमारे उत्तराखंड परिवहन निगम की 500 बसें जो है दिल्ली को टच करती थी। वो 500 बसें हमारे पास अब जो उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें हैं, मात्र फिलहाल अब हमारे पास जो है 130 बसें हैं और अनुबंधित बसें हमारे पास 300 लगभग जो है बसें हैं। तो टोटल हमें जो है इतना प्रभाव हो रहा है और इससे जो है परिवहन निगम को 2-3 माह पहले ही जो है अवगत करा दिया गया था कि भाई ये बसें दिल्ली में जो है प्रवेश नहीं करेंगी। गाड़ी मोहन नगर तक जा रही, आगे गाड़ी नहीं जाने दे रहे, ना उत्तराखंड सरकार गाड़ी ला रही। बताओ क्या होगा? पब्लिक प्राइवेट में जा रही, परेशान है पब्लिक, बहुत परेशान है। हमारी गाड़ियों में 420 रुपए किराया, 1000 ले रहे, 1500 ले रहे। जब फंस जाएगा ये आदमी तो निकलेगा तो है ही। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से उत्तराखंड की कई बसें दिल्ली नहीं पहुंच पा रही हैं। लगभग 502 बसों का बेड़ा रोजाना दिल्ली को टच करता था, लेकिन ये नंबर इस वक्त 288 पहुंच चुका है, यानी आधी हो चुकी है। थोड़ी गनीमत इस बात की है कि इस वक्त पर कोई त्योहार या कोई ऐसा सीजन नहीं है जब यात्रियों की बड़ी भीड़ दिल्ली और देहरादून के बीच दिखती हो। जो खबर है कि 30 लाख रुपए का नुकसान रोजाना हो रहा है उत्तराखंड परिवहन निगम को। ये जो बसें आप देख रहे हैं, ये BS4 बसें हैं। इस वजह से ये बसें दिल्ली नहीं जा पा रही हैं। BS4 यूरो 6 की बसों को सिर्फ परमिशन है, तो आप देखेंगे ये यूरो 4 की बसें हैं और ये वॉल्वो बसें हैं। इन बसों के न जाने से बहुत दिक्कत है। 130 नई बसों का बेड़ा रोडवेज में शामिल हुआ। उन 130 बसों को फिलहाल दिल्ली के लिए चलाया जा रहा है। 7 वॉल्वो बसें उनको भी वहां पर चलाया जा रहा है जो BS6 की हैं, उनसे सवारियों को वहां पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में आप तभी एंटर कर पाएंगे। लेकिन जब बसों को दिल्ली के लिए लगा दिया गया तो कई ऐसे रूट हैं उत्तराखंड में जहां पर आम लोगों को इस वक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन परिवहन निगम की आधी अधूरी तैयारियों की वजह से कहीं ना कहीं रोडवेज को बड़ा नुकसान यहां पर झेलना पड़ रहा है। यात्री फिलहाल परेशान नहीं दिख रहे, लेकिन किसी भी दिन अगर यात्रियों की संख्या बढ़ेगी या कोई दिन ऐसा आता है जिस दिन पर्व हो या वीकेंड हो या लोगों को दिल्ली आना जाना हो, उस दिन पर जरूर लोगों को यहां पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कैमरा से संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।